मित्रों नमस्कार। मित्रों, ये संभव है कि उत्तर भारत में और खासकर दिल्ली में अभी आने वाली सर्दियों में प्रदूषण ना हो। कौन सा प्रदूषण? पराली के कारण। जो पंजाब में और हरियाणा में पराली जलाई जाती है और उसके कारण दिल्ली में धुआं फैल जाता है, लोगों की सांसें नहीं ली जाती है लोगों से, और फिर यहाँ ग्रैब सिस्टम लगाया जाता है। और फिर जब ग्रैब 4 लगता है तो दिल्ली में जो पेट्रोल की डीजल की गाड़ियां हैं वो बंद हो जाती हैं। और उसमें प्रावधान ये भी है कि अगर बहुत ज़्यादा प्रदूषण हो गया तो आपातकाल भी लग सकता है, यानी लोगों को घरों में रहने के लिए कहा जाता है और सड़कों से गाड़ियों को हटा दिया जाता है, यानी गाड़ियों को चलाने की परमिशन नहीं होती इमरजेंसी को छोड़कर। तो क्या इस बार वो परिस्थिति नहीं आएगी? इसका कारण है कि जो पंजाब और हरियाणा उत्तर प्रदेश जो एनसीआर से घिरे हैं, उनके किसानों से सरकार बड़ी संख्या में पराली खरीद रही है और उसकी जगह सरकार जैव बिटुमेन और जो बायोगैस बनाने के लिए, सीएनजी बनाने के लिए उनसे ये पराली खरीद रही है। तो इस पराली से जिसको किसान, क्योंकि असल में देखिए कि अभी बरसात का समय है और इसमें धान की रोपाई हो गई है, और आपका अगस्त सितंबर और अक्टूबर 3 महीने हैं। अक्टूबर में और या नवंबर फर्स्ट वीक में धान की कटाई शुरू हो जाएगी। और जैसे ही धान की कटाई शुरू होती है 3 महीने के अंदर अंदर, वैसे ही केवल 15 दिन का समय होता है किसानों के पास, और 15 दिन के बाद उनको गेहूं लगाना होता है, जो कि हमें जो हमारी जनवरी फरवरी मार्च तक फिर तैयार होती है। तो उसके लिए जो पंजाब के किसान हैं, हरियाणा के किसान हैं, उत्तर प्रदेश के किसान हैं और थोड़ा सा राजस्थान के, इनके पास समय नहीं होता। तो ये क्या करते हैं कि मोस्टली जो पराली होते हैं, जो स्टम्बल होता है, स्टब्बल, ये उसको आग लगा लेते हैं, पराली जला लेते हैं, और उसके बाद फिर चारों तरफ धुआं धुआं हो जाता है। और फिर वो धुआं दिल्ली में, क्योंकि यहाँ दिल्ली की भौगोलिक स्थिति ऐसी है, कटोरा जैसा है, कि वो दिल्ली में आता है, दिल्ली में घूमता है, और फिर यहाँ प्रदूषण की, वायु प्रदूषण की स्थितियाँ खड़ी हो जाती हैं। तो आज हमारे जो सड़क परिवहन मंत्री हैं नितिन गडकरी, उन्होंने आज राज्यसभा में कहा कि जो हमारे किसान हैं वो केवल अन्नदाता ही नहीं है, बल्कि अब वो ऊर्जादाता भी बन गए हैं। और उन्होंने कहा कि बड़ी पैमाने पर सरकार उनसे पराली खरीद रही है और उससे बिटुमेन बन रहा है, उनसे सीएनजी बन रही है, उनसे बायोचाप बनाया जा रहा है। अभी क्या होता है देखिए, जो हमारा 1 टन पराली है, 1 टन पराली, उससे 30% जैव बिटुमेन बनता है। जैव बिटुमेन का मतलब आप समझ रहे हैं? जो सड़कों पर ऊपर एक काली परत होती है, वो काली परत बेसिकली जो तारकोल होता है, तारकोल के साथ वो बनाया जाता है, यानी तारकोल और उसमें जो कंक्रीट होते हैं उससे एक लेयर लगाई जाती है, और वो आप सड़क कितनी स्मूथ चलती है। तो वो जो जैव बिटुमेन बनाया जा रहा है, यानी इस प्रणाली से वो जो तारकोल है जो पेट्रोलियम से बनता है, जो हमारे जो जो प्रदूषण का बहुत बड़ा कारण है, जो पेट्रोल के कारण, जो डीजल के कारण, डीजल और पेट्रोल और जो कोयला है, ये हमारे वायु प्रदूषण के लिए बहुत बड़े कारक हैं। तो इन्हीं में से ही जो ब्लैक बिटुमन बनता है, जिसको हम कोल तार कहते हैं, वो ऊपर बिछता है, यानी सड़क के ऊपर, और वो ब्लैक जो आपके लेयर दिखती है जिससे गाड़ी चलाते, तो वहाँ अब ये पराली से बनाया गया जैव बिटुमेन ये लगाया जा रहा है। और जो इनका कहना है नितिन गडकरी का, कि अभी तक इस वक्त 80 लाख टन जैव बिटुमेन का इस्तेमाल किया जा रहा है। 80 लाख टन। और अगले साल, यानी जो कमिंग ईयर है 2025, इसमें ये 100 लाख टन पहुंच जाएगा। अब सोचिए कि 100 लाख टन, यानी जो 1 टन में 30% बिटुमेन बनता है, तो 100 लाख टन के लिए कितना टन पराली चाहिए होगी? सोच लीजिए कि पूरा पंजाब, पूरा हरियाणा और पूरा उत्तर प्रदेश का पराली अगर हम इस्तेमाल कर सकते हैं, और उसके साथ बिटुमेन, बिटुमेन जो जैव बिटुमेन है, उसके अलावा और हम क्या इस्तेमाल कर सकते हैं?
1 टन पराली से 350 किलो बायोगैस और 350 किलो बायोचाप बनाई जा रही है। सोचिए आप, यानी इसमें से 30% तो जैव बिटुमेन निकाला जाता है, 3.5 किलो 350 किलो 350 किलो बायोगैस और 350 किलो बायोचाप। जो ये बायो जो ये बिटुमेन है, इसका अभी तक 50% हिस्सा हम बाहर से खरीदते हैं। बताइए कि हमारे यहाँ सोना होते हुए, हमारे यहाँ इतनी बड़ा जो कच्चा माल है वो होते हुए, हम लोग 50% बिटुमेन विदेशों से खरीदते हैं। और पता है उसकी कॉस्ट कितनी है? 25 से 30 हजार करोड़ रुपए। यानी ये हमारा विदेशों से आ रहा है और हमें खर्च करना पड़ रहा है। और जबकि हमारे यहाँ जो बिटुमेन, जो हम पराली है उसको हम आग लगा रहे हैं, वो वेस्टेज कर रहे हैं और पोल्यूशन फैला रहे हैं। अब ये जो बायो सीएनजी है ये बनाई जा रही है। अभी तक 450 परियोजनाएं सीएनजी की चल रही हैं। और ये इसमें अधिकतर जो, जैसे मैंने कहा कि जो पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश से यहाँ का जो पराली है उसको इस्तेमाल किया जा रहा है। और एक और जो खास बात आज नितिन गडकरी ने बताई कि जो हमारा जेट फ्यूल है, यानी जो हवाई जहाज़ों में फ्यूल इस्तेमाल किया जाता है, पेट्रोल इस्तेमाल किया जाता है, वो हाई क्वालिटी का इस्तेमाल किया जाता है। उसमें पोल्यूशन नहीं होता है। आप देखते होंगे धुआं नहीं फैलता। वो धुआं हमारे जो नीचे गाड़ियाँ हैं, हालांकि वो भी अब जो यूरो 6 हो गई, यानी भारत स्टेज से 6 हो गई है, तो उसमें वो कह रहे हैं कि हम एथेनॉल मिलाएंगे और प्रतिवर्ष 1 लाख लीटर एथेनॉल इससे जो पराली है उससे बनाया जा रहा है। और उसमें हम अगले साल तक, अभी तो 10% है, उसको अगले 5 सालों में जैव ईंधन की मात्रा को 20% बढ़ाया जाएगा। यानी जो जिसे जहाज, अगर आपको याद हो, देहरादून से दिल्ली तक पहले इसकी फ्लाइट, यानी एक ट्रायल फ्लाइट चली थी दिल्ली से देहरादून तक की, उसमें एथेनॉल मिलाकर एक जहाज उड़ाया गया था और वो बहुत सक्सेसफुल है। उसके बाद से जो बाकी जहाज़ों में भी एथेनॉल मिलाए जाते हैं। तो पहले 5% था, उसको बढ़ाकर 20%, 10% हुआ। और अब ये कह रहे हैं कि 5 साल के अंदर हम उसको बढ़ाकर 20% तक कर देंगे। अब ये जो है, इनका ये कहना है कि जो मंत्री जी ने कहा कि सरकार की नीतियों का ही नतीजा कि प्रदूषण के लिए जिम्मेदार पराली से मिलने वाले बायोचाप का इस्तेमाल जैव उर्वरक के रूप में किया जा सकता है। आप समझ गए ना? बायोचाप यानी जो खाद बन रही है, जो खाद हम अभी कौन से खाद यूज़ कर रहे हैं? केमिकल, हम यूरिया और तमाम जो खाद ये इस्तेमाल करें, उसकी जगह हम बायो खाद ये इस्तेमाल करें, जो इसी से ही बनेगी, बायोचाप बनेगी पराली से। जो वेस्टेज निकलेगा, जैसे सीएनजी निकल जाएगा उसमें से आपका जब एथेनॉल निकल जाएगा तो जो वेस्टेज कूड़ा जो उसका बचेगा वो खाद के काम आएगा। तो ये कह रहे हैं मंत्री जी कि किसानों को, इससे किसानों क्या होगा कि जैव उर्वरक से एक तो किसानों की उपज बढ़ेगी और किसानों को 1 टन पराली के लिए 2,500 रुपये भी देने पड़ेंगे। अब सोचिए आप, जिस पराली को जला रहे हैं उस पराली को अब सरकार उसको 2,500 रुपये देगी। और इससे क्या होगा, जो उपज होगी, जो खाद होगा, वो वापस किसानों को फ्री दिया जाएगा। तो किसानों का बेनिफिट हो गया। एक तो उनका जो केमिकल जो यूज़ कर रहे हैं वो उसका बचेगा। और दूसरा जो ये है कि तकनीकी किसानों के साथ साथ जो देश की ऊर्जा ज़रूरत है और ढांचागत निर्माण है, उन परियोजनाओं में ये इस्तेमाल होगा। और इससे जीवाश्म ईंधन का जो आयात का खर्चा है 16 लाख करोड़ रुपया, वो उस बोझ में कमी आएगी। ख़त्म तो नहीं हो सकता। हम डीजल और पेट्रोल और गैस ये हम आयात करते हैं, इंपोर्ट कर रहे हैं। कहाँ से? हम गल्फ़ कंट्रीज से, रूस से, और थोड़ा सा जो हिस्सा है वो ब्राज़ील से भी हम लोग इस्तेमाल करते हैं, लेते हैं। तो ये 16 लाख करोड़ रुपए का हम लोग खरीदते हैं। तो जब ये हम पूरी तरह से जब पराली का इस्तेमाल करने लग जाएंगे, हम सीएनजी बनाने लग जाएंगे इससे, और बायोफ्यूल बनाने लगेंगे हम इससे, जेट फ्यूल में एथेनॉल के ब्लेंडिंग मिक्स हो जाएगी, तो तब ये खर्चा हमारा बच सकता है, कम हो सकता है। 16 लाख करोड़ की जगह फिर 10 लाख करोड़ रुपए होगा, लेकिन होगा।
तो ये मित्रों आज बहुत अच्छी खबर है, सरकार ने मन खुश करने वाली खबर दी है कि पोल्यूशन से अगर आपको बचना है तो इस तरह के हमें अल्टरनेट तरीके निकालने पड़ेंगे, और ये काम गडकरी ही कर सकते हैं। उन्होंने जो दिल्ली के कूड़े के पहाड़ हैं जहाँ बार बार आग लग जाती है और कूड़े के ढेर लग जाते हैं, इसमें लोग मर जाते हैं, तो वहाँ भी उन्होंने उस कूड़े से उन्होंने सड़क बनानी शुरू कर दी। उन्होंने कहा कि इसका इस्तेमाल करो, क्यों यहाँ कूड़े का ढेर लगा रखा है, इस कूड़े से बिजली बनाओ और इस कूड़े से सड़कों में जो जहाँ मिट्टी डालते हैं उस मिट्टी की जगह इस कूड़े को डालो, तो उसका भी मिट्टी नहीं खोदनी पड़ेगी और इस कूड़े का भी निपटान हो जाएगा और इस कूड़े से बिजली भी बनेगी। तो ये यही व्यक्ति सोच सकता है। तो इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। और मित्रों अगर आपके भी इस पर कोई सुझाव हो तो ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि आने वाला जो समय है यानी जो नवंबर दिसंबर आ रहा है, फिर आप पोल्यूशन से परेशान होंगे, चारों तरफ धुआं धुआं होगा। इसमें और क्या किया जा सकता है, अगर आपके सुझाव हो तो ज़रूर दीजिएगा, मैं सरकार तक पहुँचाने की कोशिश करूँगा। तो अभी के लिए इतना, फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू, धन्यवाद।